आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। इस समय सुबह के 3:30 बज रहे हैं लगभग। मैं यहाँ पार्क में टहलने आया हूँ। देखिए पार्क में कोई नहीं, सन्नाटा बिल्कुल यहाँ पर है। अकेले टहलने का मजा ही कुछ और होता ही है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, ग्रसित हैं, तो सुबह जल्दी उठें, टहलें, अपने आप से बातें करें। वो हमारा भीतर परमात्मा बैठा हुआ है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा ये है। सुबह के वक्त दुनिया सोई होती है, दैवी शक्तियाँ विचरण कर रही होती हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आत्मचिंतन इंसान को करना चाहिए। जीवन में यदि कोई समस्या है तो कैसे सुलझेगी, हमारी कौन हेल्प कर सकता है। सुबह के वक्त एकांत होता है, चारों तरफ उस भीतरी से, अपने भीतर से उस परमात्मा की आवाज़ आती है कि हमें करना क्या है। ना समझ इंसान को अगर भगवान भी आकर समझाए तो भी आदमी नहीं समझता है। दुर्योधन और रावण दोनों मूर्ख थे। दुर्योधन को भगवान ने खुद कितना समझाया, लेकिन अहंकार के कारण वो समझ नहीं पाया और अपना पतन कर डाला। रावण को हनुमान जी ने बहुत समझाया कि गलत तुम हो कर रहे हो। अंगद ने समझाया लेकिन पल्ले नहीं पड़ा और अपना ही नाश कर बैठा। मैं अपने यहाँ पर हर मंगलवार को बैठता हूँ। मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ। कोई शराब पीता है, सर दर्द है, पेट दर्द है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, भूलने बीमारी मैं देखता हूँ। कोई समस्या इसके जीवन में है तो जीवन समस्या आई क्यों है, इसका वो कारण मालूम पड़ जाता है। कैसे ठीक होगा वो मालूम पड़ जाता है। क्योंकि समस्या कितने समय तक रहेगी वो मालूम पड़ जाता है। मैं इंसान का मार्गदर्शन करता हूँ। अधिकतर मेरे पास ड्रिंक पीने वाले आते हैं। मैं उनसे बता देता हूँ, न दारू नहीं छोड़ोगे आगे तुम्हारा क्या होगा, क्या कर्म आएगा, क्या भोगना पड़ेगा। बहुत लोग समझदार समझ जाते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत लोग मुक्त हो चुके हैं। कुछ लोगों ने नहीं छोड़ा, मती मारी गई और वो घटनाएं घटी उनके साथ। बाद में पछताता है, कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत पाछे पछताए क्या हो। तो इंसान समय रहते अगर इंसान सचेत नहीं होता है तो उसका जीवन आगे के लिए बर्बाद हो जाता है। इंसान जानता है भली भांति कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ कर्म कैसा है। ये प्रकृति का नियम है कि बुरे कर्म का बुरा फल और अच्छे कर्म का अच्छा फल ये मिलता है। कोई आदमी चाहे कि बुरा कर्म करके हमें अच्छा फल मिल जाए तो उसकी अज्ञानता है, मूर्खता है। ऐसा संभव नहीं है। ये प्रकृति के विपरीत है। ये है जो बोया वही काटोगे जाकर वहाँ पर। वो कहते हैं ना, मत कहो तकदीर विधाता ने लिखा है, हमने स्वयं अपनी तकदीर लिखा हुआ है। कुरान शरीफ कहती है अल्लाह किसी की तकदीर नहीं लिखता है, अल्लाह जानता है क्या करेगा। आराम से मानस में भी आया है, कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये प्रकृति का नियम ये है। आप लोग देखते होंगे बहुत लोग बुरा कर्म कर रहे हैं और ठीक ठाक घूम रहे हैं, मौज मस्ती में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले पुण्य कमाई जमा उसकी है, वो खर्चा कर रहा हुआ है। अपने पुण्य के प्रताप से वो पाप कर्म कर रहा है, पुण्य का साथ दे रहा हुआ है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो पुण्य कर्म खत्म हो जाता हुआ है। और बड़े से बड़े देखा नेता महात्मा, बड़े बड़े लोग जो है इसमें जेलों में बंद हैं। क्यों? क्योंकि पिछला कर्म क्या साथ दे रहा था वो। एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे पैसा बैंक में जमा आपका है, आपका पुण्य जमा है, जो कि परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, जाकर निकाल रहा है, वो हमारा साथ दे रहा है हमारा। लेकिन वही पैसा जब बैंक में ख़त्म हो जाएगा, बैंक दोबारा पैसा आपको नहीं देगा। यही कारण होता है कि आप लोग देख रहे होंगे कोई बुरा कर्म कर रहा है फिर भी वो ठीक ठाक है, इसका मतलब पिछली कमाई होकर साथ दे रही है। लेकिन बहुत समय तक नहीं रहता ये है। ये भूल जाओ बहुत समय तक वो ऐसा कर सकता है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। समय परिवर्तनशील है, सब बदलता, सबके समय बदलता है। बड़े बड़े लोगों को देखा मटिया मेट होते हुए भैया हमने, कहाँ और से फर्श पे इंसान आ गया। कर्म ही उसका जिम्मेदार है। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भ्राता। इसलिए जीवन में हमेशा इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म हमें अच्छा कर्म करते हैं तो सत्य की शक्ति हमें साथ देती है। अच्छा कर्म धर्म के राह पर चलना बोलते हैं।
तो सत्य शक्ति हमारा साथ देती है हमारा। बुरे कर्म जो करता है, बुरी शक्ति साथ देती है, लेकिन उसका समूल नाश हो जाता है उसका वो है। सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है वो है। एक कहानी मुझे बहुत प्यारी है। मैंने कहानियाँ तो 350 कहानी याद की मैंने, जिसमें कुछ कहानियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं पहले सुना चुका हूँ, फिर एक बार सुनिए। एक राजा का मंत्री रिटायर हो रहा था। उसने कहा कि हमें एक मंत्री की आवश्यकता है। तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो हमें एक मंत्री की आवश्यकता है, जिसको जिसको नॉलेज हो अपना बायोडाटा हमको दें। तो देखा कि बहुत सारे आदमी आ गए वहाँ पर अपना बायोडाटा लेकर के कि मुझको ये नॉलेज मुझको है। तो राजा ने देखा मुझे मंत्री की आवश्यकता एक है, इतने सारे आ गए। उसने कहा परीक्षा देनी पड़ेगी, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको मंत्री में घोषित कर दूंगा। उन लोगों ने कहा महाराज क्या करना होगा? राजा ने कहा मैंने एक महल बनवाया है और एक ही दरवाज़ा है, मैं सबको भीतर बंद कर दूंगा और बाहर से गेट बंद कर दूंगा। जो निकल आएगा उसको मंत्री में घोषित कर दूंगा। आए हुए लोगों ने कहा "ये बड़ा पागल आदमी है, एक ही दरवाज़ा और बंद निकलेंगे कैसे हम लोग?" 3 दिन टाइम दिया गया था। खाने पीने सारी व्यवस्था वहाँ पर रखी हुई थी। जब लोगों ने शर्तें सुनी तो बहुत पीछे हटने लगे सब। सब चले गए। आखिर में 3 आदमी बचे, 2 विद्वान बचे, एक भगवान का ज्ञानी भक्त बचा उसके भीतर। इनको बंद कर दिया गया, बाहर से गेट बंद कर दिया गया। तो जो विद्वान थे, पोथी पत्रा साथ में ले गए थे कि किसी तरह उपाय मिल जाए। लेकिन किसी पुस्तक में ऐसा ज़िक्र नहीं है कि बाहर से गेट बंद हो, अंदर खोल लिया जाए। तो जो ज्ञानी भक्त था वो लेटा। तो इन लोग कहें कहा उन विद्वान का महाराज ये लगता है खाने पीने खाली आया ही है, हम लोग परिश्रम कर रहे हैं और ये खाली लेटा हुआ है। लेकिन विचार वो भी मंथन कर रहा था वो है। तीसरा दिन हुआ तो ये जो ज्ञानी पुरुष था ये आंख बंद करके बैठ गया और वो विद्वान अपना पोथी पतरा देख रहे थे, घोड़ा भाग कर रहे थे, ज्योति गणना कर रहे थे कैसे खुले कैसे नहीं खुलेगा। ये बैठा हुआ था, लगभग 1 घंटे बैठा, उसके बाद उठा ये और गया गेट के पास, गेट को पकड़ा और गेट खोल दिया और बाहर निकल गया। राजा ने माला पहना दी, भैया तो मंत्री घोषित हो गए। उन विद्वानों ने कहा महाराज ये मंत्री बन गया, हमको दिक्कत नहीं है, इसने दरवाजा खोला कैसे, ये राज बता दे। राजा ने बुलवाया उसको कि तुमने कैसे खोला? कहने महाराज आपने कहा था बाहर से गेट बंद हो अंदर खोल लिया जाए। जो पढ़ाई जीवन में पढ़ी थी ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि जो है बाहर गेट बंद हो अंदर खोल लिया जाए। कहता है मैं बैठ गया परमात्मा को पुकारने, ए मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे खोलूं, ए मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा, ए मेरे मालिक मुझे रास्ता दिखा। वो कहता है कहते कहते मैं शून्य हो गया, मेरे भीतर से अंतरात्मा की आवाज़ आई तू चेक तो कर ले दरवाज़ा बंद है भी कि नहीं। कहता है महाराज मैं दरवाज़ा चेक करने गया था, खोला खुल गया। राजा ने दरवाजा भिड़का क्यों दिया था वो है। ये कहानी क्या सीख देती है? जीवन में यदि कोई समस्या है, अपने भीतर ही परमात्मा बैठा हुआ है, उससे पूछो। लेकिन एकांत में, जब एकांत में बैठोगे, छत पर या कमरे में या कहीं पार्क में अकेले जाओ, एकांत में मंथन करो उसका। मंथन करोगे उस समस्या हल निकलेगा। दही को मथोगे मक्खन निकलेगा, मक्खन मथोगे घी निकलेगा, जरूर निकलता है। जब अपनी बुद्धि ना काम करे, किसी औरों से राय लेनी चाहिए कि हमारी समस्या है, दूर कैसे होगी, ये मालूम पड़ जाता हुआ है। फिर भी जीवन में यदि कोई आपकी समस्या है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही, अब मेरे पास आएँ, मैं आपका मार्गदर्शन मैं करूँगा। मैं हर मंगलवार को बर्रा 8 में बैठता हूँ। बर्रा 8 में पिपौरी गांव कल्लू होटल बगल में हमारा अनोखा योगा मंदिर बना हुआ है। मैं सिर्फ 12 से 6 बैठता हूँ मंगलवार को। जीवन कोई समस्या हो, समझ ना आ रही हो, परेशानी है कोई, हमसे मुलाकात कर सकते हैं। मस्तर रेखा में जीवन मरण हानि लाभ यश सब आ जाता हुआ है। मैं मार्गदर्शन लोगों को करता हूँ। मेरे पास कई जिलिस लोग आते हैं। हाँ, आज एक बार फ़ोन करके आएँ, क्योंकि मेरे पास 2 बजे बाद भीड़ लग जाती है, तो वक्त नहीं लगेगा आपको। आपका मैं आपका मार्गदर्शन मैं कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। मेरा फ़ोन नंबर है 98 39 23 86 63। धन्यवाद।